हेलो दोस्तों, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड है एनडीए के मैथमेटिक्स सिलेबस से, जिसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा कि कैसे आप मैथ के सिलेबस को एक अच्छे अरेंज्ड वे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। तो बेसिकली मैंने सिलेबस को जो है दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है। पहला है रिलेटेड चैप्टर से, जो आपस में लिंक चैप्टर हैं उन्हें रिलेटेड चैप्टर्स, और दूसरा है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे कितने किस चैप्टर से आते हैं। पहला हमारा चैप्टर है सेट थ्योरी। उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपस में लिंक्ड हैं। इनसे 5 to 8 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़ हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हैं, ये भी आपस में लिंक्ड ही समझिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज से 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 to 7 क्वेश्चंस, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। उसके बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इससे लिंक चैप्टर होता है हमारा बायनोमियल थियोरम, क्योंकि इसमें भी सी के फॉर्म आते हैं कॉम्बिनेशन के। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3 to 5 क्वेश्चंस आता है, बायनोमियल से 2 to 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारा आता है मैट्रिसेस, एंड उसके बाद में उससे लिंक चैप्टर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मैट्रिसेस से ज़्यादा नहीं, 3 to 5 क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है 5 to 8 क्वेश्चंस। उसके बाद में हमारा सर्कल, और उससे रिलेटेड चैप्टर हमारा कोनिक सेक्शन है। सर्कल में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं, बस 2 to 5 क्वेश्चंस पूछ ले सकता है, लेकिन और कोनिक सेक्शन से भी 2 और 3 क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है। फिर उसके बाद में हमारा आता है, अगली स्लाइड में हम आप चलते हैं, तो हमारा आता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिससे रिलेटेड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड उससे रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सारे क्या हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं, जिसमें से मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 to 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वहीं पे हाइट एंड डिस्टेंस से 2 और 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी अगली स्लाइड जो है वो है, उसमें है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, जिससे रिलेटेड हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसी से रिलेटेड है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा से पर्टिकुलरली जो हमारा होता है रिस्पेक्टिवली 8 to 10 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और उससे रिलेटेड डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इससे रिलेटेड होता है हमारा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, जिसमें दोनों आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे हम उसमें। 3 to 4 क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, डेफिनिट इंटीग्रेशन से 6 to 8 क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिससे रिलेटेड होता है हमारा अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड उससे रिलेटेड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन से हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 6 to 8 क्वेश्चंस, और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में मोस्ट वेटेज जो रखते हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन दोनों को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये आपस में अलग भी हैं, और ये दोनों काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं। तो 10 to 15 क्वेश्चंस हो गया, और स्टैटिस्टिक्स से भी 10 to 15 क्वेश्चंस, एंड इसके बाद एलसीडी यानी लिमिट कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 7 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में मैंने लास्ट में इन मीन्स रिलेटेड चैप्टर्स के लास्ट में 3 चैप्टर्स को रखा है, जो कि बहुत कम वेटेज रखते हैं, जिसमें लॉगरिथम्स एंड बाइनरी नंबर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हैं, जिससे 2 और 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगली स्लाइड हमारी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, ऐसे चैप्टर जिन पे हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको ही अगर जो आप कर लिए तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा मैथ्स में। जिसमें पहला है सेट थियोरी, उसके बाद में रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, डिटर्मिनेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड स्ट्रेट लाइंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर वेक्टर एंड अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से बोलते हैं, फिर है डिफरेंशिएशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर प्रोबेबिलिटी,
उसके बाद में हमारा आता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। फिर हम आपको